माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अरशमान के हर मंथ कंप्लीट होने पर उसकी सेलिब्रेशन करती हूँ। यहाँ पर अरशमान 7 मंथ की हो गई है, मगर उसकी सेलिब्रेशन मैंने अभी तक नहीं की थी। 3-4 दिन ऊपर हो गए थे रमज़ान की वजह से। आज मम्मा की तरफ जाने का प्रोग्राम बना इफ्तारी का, और बस फिर मैंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से मैंने जो है ना केक बेक किया। टाइम मेरे पास कम था और अचानक से मेरा प्लान बना था केक के लिए, जिसकी वजह से मैं केक की मुकम्मल वीडियो नहीं बना सकी। केक की रेसिपी मेरी सेम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। बस मैंने जल्दी से इसकी फ्रोस्टिंग तैयार की और चॉकलेट और क्रीम के साथ मैंने इसका थिक सिरप रेडी किया। फिर हल्की सी मैंने न्यूट्रेला चॉकलेट की टॉपिंग कर दी ऊपर। आप देख सकते हैं ये केक मैंने इतनी चाहत के साथ बनाया, मतलब बाकी केक बनाने में मेरा इतना खुलूस नहीं होता जितना इस केक के लिए था मेरा, क्योंकि ये केक मैं अपने बेटे के लिए ख़ास बना रही थी। मैं हर बार ये सिरप जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ और इस तरह मुझे पता चल जाता है कि कौन सा सिरप जो है वो केक के फ्लेवर को ज़्यादा इन्हेंस करता है। और जो फ्रोस्टिंग थी वो केक के मैंने सिर्फ बाहर वाली साइड पे यूज़ की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा ये केक इतना स्पंजी रेडी हुआ था, इतना स्पंजी कि मैं आपको क्या बताऊँ क्योंकि ये हाँ तो मैं आपको बता सकती हूँ या ये खाने वाले आपको बता सकते हैं कि ये केक कितना स्पेशल था मेरे लिए। लास्ट लेयर के लिए मेरे पास सिरप कम रह गया था, तो मैंने ज़्यादा चॉकलेट यूज़ करते हुए इसकी फिलिंग करके उसको कवर कर दिया था। और दूसरी तरफ मैंने फ्रोस्टिंग रेडी करके फ्रीज़र में रखी हुई थी ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। मैटर ये करता है कि आपका स्पंज बहुत अच्छा रेडी होना चाहिए, क्योंकि सारा मैटर करता है आपके स्पंज पर। अगर आपका स्पंज अच्छा रेडी नहीं ना हुआ तो फिर आप जो सा मर्जी सिरप यूज़ कर लें, आपका सिरप कोई काम नहीं करता केक के ऊपर, बल्कि आपका केक का जो स्पंज है वो मज़ीद हार्ड हो जाता है और सिरप उसमें अब्जॉर्ब होने के बजाय उसके साइडों में फैल जाता है। एनीवे, फ्रोस्टिंग करते हुए मेरे लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है वो इसकी साइड्स को कवर करना होता है। मतलब इसकी साइड्स कवर करना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि पहले लेयर्स के अंदर की स्पेसेस को कवर करना होता है, उसके बाद उसकी बाहर की फिलिंग अच्छी से करनी होती है। क्योंकि ये मेरे बेटे का केक था और इसको मुझे बहुत अच्छे से तैयार करना था, क्योंकि एक बेटे से जो मोहब्बत उसकी माँ कर सकती है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी ये मोहब्बत आप मेरे केक में देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसकी फाइनल टॉप लेयर को रेडी किया। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो आप फ्रोस्टिंग खुद रेडी करते हैं वो बाज़ार की फ्रोस्टिंग से बहुत 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 बेहतर होती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी का बाज़ार की क्वालिटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसकी फ्रोस्टिंग इतनी यम्मी और इतनी लाइट वेट होती है, क्योंकि मैं बाज़ार के केक जब भी खाती हूँ ना, उनकी क्रीम इतनी हैवी होती है कि मैं सबसे पहले उनकी क्रीम उतार के साइड पे करती हूँ और फिर मैं उनका केक खाती हूँ। और लिटरली मेरे इस केक की क्रीम किसी ने ज़ाया नहीं की और सब ने इतने शौक से खाई। एनीवे, अब मैं आपको इसके थीम के बारे में बताती हूँ। डेली थीम को फाइनल करना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने उसको अरशमान की ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग मैंने फिट करना होता है। सो मुझे केक को अरशमान के ड्रेस के अकॉर्डिंग रेडी करना था। इसके लिए मैंने बेस वाइट रखी थी अकॉर्डिंग टू ड्रेस। मैंने कलरफुल स्प्रिंकल की मदद से इसके ऊपर मैंने जो है ना डेकोरेशन कर दी थी। और जब आप केक और अरशमान के ड्रेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कदर ज़बरदस्त मैचिंग हुई आज। और आपको इसमें जो खलूस नज़र आ रहा है वो इसलिए कि क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए केक रेडी हो रहा है। और फाइनली ये केक रेडी हो गया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई केक। लुक्स हाउ कलरफुल, ब्यूटीफुल एंड सो यमी। और भी मैंने जल्दी से इसके कोई फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया, क्योंकि मैंने इसकी हालत को बरकरार रखना था इसकी कटिंग सेरेमनी तक। सो उसके बाद हम जल्दी से चल पड़े मम्मा की तरफ और हम लेट हो रहे थे क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ रहा था। और रास्ते में मुझे इतना प्यारा व्यू मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से पहुंचने के बाद हम लोगों ने जल्दी से इफ्तारी की। इफ्तारी के बाद स्पेशल खाने में कीमा का चिनार खाया। उसके बाद अब टाइम हो गया था केक का, और फिर हमने अरशमान को केक दिखा के खूब अरशमान को तरसाया। और आप देख सकते हैं अरशमान उड़ उड़ के केक को पड़ा था, बस किसी तरह मुझे केक दे दो, केक दे दो। माशाल्लाह अरशमान चीज़ों को नोट करता है, उसको देखता है, उसका दिल करता है बस अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, बस खाने वाली खास तौर पर तो बस मुझे मिल जाए किसी तरह, और खाने वाली ना भी हो तो बस हमारा काम है कि खाना खाना और खाना। और लिटरली यहाँ पे केक काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अरशमान उछल के जो है ना केक की तरफ बढ़ रहा था। हमने इतनी मुश्किल से इसको पकड़ के हमने केक काटा, क्योंकि ये बेटे आपके लिए सिर्फ बेटे नहीं होते बल्कि आपके शहजादे होते हैं, आपके दिल का टुकड़ा होते हैं। और फिर मैंने अरशमान को थोड़ा सा केक टेस्ट करवाया कि उसको पता चले उसकी मम्मा ने उसके लिए कितनी मोहब्बत से केक बनाया, और अरशमान को पसंद भी बहुत आया था। बस खाते पर अरशमान का दिल कर था मैंने और खाना है, दिल मांगे और दिल मांगे। और फिर मैंने थोड़ा सा अरशमान को केक खिलाया, थोड़ा सा उसके मुंह पे लगाया। इतना पसंद आ रहा था, बस वो कह रहा था बस छोड़ो ना मुझे, तो बस खिलाई जाओ। और अरशमान को खिलाने का इतना मज़ा आता है, वो इतने प्यारे प्यारे फेस बना के दिखाता है। और अरशमान का दिल करता है अब ये केक मैं किसी को ना दूँ, मैं सारा केक मैं खुद खा लूँ। आप ही देखे इतना मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने सबको केक काट के दिया। मैंने मेरे केक की इतनी तारीफ़ की कि मैं इनको दोबारा भी बना के खिलाऊँ। ये है मेरे केक की फाइनल लुक, मैंने कहा आपको अंदर से भी दिखा दूँ। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, गपशप की, बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।